नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो 19,000 से ज़्यादा वैकेंसियाँ आई हुई है उसमें कैसे आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगा। यहाँ से नोटिफिकेशन पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरीके का एक नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। इसके बारे में पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। इसकी डेट ऑनलाइन आवेदन की 18 मार्च 2025 से शुरू हो चुकी है और 18 अप्रैल 2025 तक इसकी डेट लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे किस कैटेगरी में कितनी विज्ञप्तियाँ यहाँ पर आई हुई है। टोटल 19,838 वैकेंसी खुली हुई है इसमें। बाकी और चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाइट वेट वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। तो चलिए अभी हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के पेज पे और वहाँ से फॉर्म फिलअप करने के लिए आप लोगों को दिखाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन वाली स्टेप 1 पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरीके की एक नई डैशबोर्ड ओपन हो जाएगी। इसमें आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। इंस्ट्रक्शन में आप लोग देख पाएंगे कि पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। जन्म तिथि किस फॉर्मेट में आप लोग यहाँ पे भरेंगे वो भी आप लोगों को यहाँ पे दिखा रखा है। और आरक्षण कोटा क्या क्या चीज़ें क्या क्या इसमें है वो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगी। उसके बाद एज लिमिट यानी कि जन्म तिथि कौन सामान्य के लिए कितना होगा, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना होगा और एससी एसटी इस तरीके से सभी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। फीस डिटेल पर आप लोग जाएंगे। आवेदन शुल्क में जनरल कैटेगरी वालों के लिए 675 यहाँ पे फीस रखी गई है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। बाकी अदर कैटेगरी का ईडब्ल्यूएस में भी उतना ही है और महिलाओं के लिए ईडब्ल्यूएस और बाकी सामान्य में थोड़ा कम है। एससी एसटी के लिए 180 का लगभग यहाँ पे फीस रखी हुई है। बाकी और स्क्रॉल हम करते हैं नीचे, यहाँ पे आप लोगों को चेक मार्क्स दिखेगा। आवेदन पत्र भरे जाने की अंतिम तिथि यहाँ पे दिख रही होगी। इतने तक आप इंटरमीडिएट 12 परीक्षा या समकक्ष समीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है आप लोगों को। और चेक बॉक्स पे यहाँ पे चेक मार्क्स करेंगे और प्रोसीड रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने इस तरीके की एक नई पेज ओपन हो जाएगी एप्लीकेशन डिटेल की। एप्लीकेशन डिटेल में आप लोगों को दिखेगा कि सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट का नाम हमें डालना होगा। कैंडिडेट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, 3 चीज़ें आप लोग यहाँ पर डालेंगे। अगर मिडिल नेम नहीं है तो आप छोड़ देंगे। नेशनलिटी यहाँ पे हमें सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद ईमेल एड्रेस अब यहाँ पे डालेंगे। ईमेल एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे अगर आप बिहार डोमिसाइल स्टेट बिहार स्टेट से हैं तो आप यस करेंगे, वरना आप नो करेंगे और जेंडर चूज करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे डालेंगे। जेंडर चूज करने के बाद डेट ऑफ बर्थ डाल के प्रोसीड कर देंगे तो आपका प्रोसेस आगे हो जाएगा। अगर आप बिहार से हैं, बिहार स्टेट डोमिसाइल से हैं आप, तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा और कैटेगरी जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी कौन सी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज़ करेंगे उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और है कि होम गार्ड बिहार स्टेट। अगर आप होम गार्ड बिहार स्टेट में पहले से हैं तो आप यस करोगे और यस करने के बाद कुछ डिटेल आप लोगों को यहाँ पे फिल करने के लिए आ जाएगा। अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो करोगे और नो करने के बाद प्रोसेस करेंगे। अगर आप होम गार्ड में हैं तो आप होम गार्ड सेलेक्ट करके डिटेल डाल के प्रोसेस करेंगे। तो इस तरीके की एक नई पेज आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे चेक मार्क्स करके और कैप्चर कोड डालने के बाद हम यहाँ से मेक पेमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ मिस्टेक आपकी रहेगी है तो आप एडिट एप्लीकेशन डिटेल अभी यहाँ से कर सकते हैं, वरना हम यहाँ से मेक पेमेंट करेंगे। मेक पेमेंट करने के बाद डेबिट कार्ड, एसबीआई क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई आईडी, इन सभी चीज़ों से इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं और उसके ज़रिए आप पेमेंट कर सकते हैं अपनी फॉर्म की। इस तरह से पेमेंट हो जाएगा तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ दिख रही होगी कि क्लिक हेयर टू डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट। ये पेमेंट रिसिप्ट आपने डाउनलोड करके अपने पास रख लेनी है। उसके बाद प्रोसेस टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे और फॉर्म फिल करने के लिए हम नए पेज पे पहुँच जाएंगे। इस तरीके से आप लोगों के सामने एक इंस्ट्रक्शन वाली नई पेज दोबारा से ओपन हो जाएगी अब फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश यहाँ पे दिए हुए हैं। आप 12th पास होने चाहिए, आपकी डिटेल यहाँ पे फ़ोटो जेपीजी साइज़ में होनी चाहिए और कितना केबी से कितना केबी के बीच यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप लोग देख रहे होंगे। हाई रेजोल्यूशन में आपने फ़ोटो और सिग्नेचर रखनी है क्योंकि फ़ोटो 10 से 500 केबी के बीच मांगी गई है, तो आप अच्छा हाई रेजोल्यूशन वाला रख सकते हैं।
आई एग्री पर चेक मार्क्स करके प्रोसीड हम आगे करेंगे। कुछ डिटेल ऑलरेडी यहाँ पे फिट हो जाएगी, कुछ पोस्ट प्रेफरेंस हमें यहाँ पे डालना होगा। अब कौन सा प्रेफरेंस आप पहला देना चाहते हैं, कौन सा लास्ट में, वो आप डालेंगे। उसके बाद एंटर फादर नेम, फादर नेम आप यहाँ पे एंटर करेंगे। फादर नेम एंटर करने के बाद मदर नेम, और मदर नेम एंटर करने के बाद यहाँ पे स्टेट चूज़ करने के लिए आएगा, स्टेटस चूज़ करने के लिए आएगा। स्टेटस चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप डालेंगे, और आइडेंटिटी टाइप की नंबर, अगर आधार कार्ड आपने सेलेक्ट किया तो आधार कार्ड का नंबर। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क, आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि आपके शरीर पे कोई कौन सा मार्क्स है, तिल है, कट का निशान है, वो आप यहाँ पे डालेंगे। किस भाग में है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, वरना आप नो मार्क भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं तो आप यस करेंगे और वो डिटेल यहाँ पे भरेंगे। अगर नहीं है तो नो करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम नो चेक मार्क्स करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल में एग्ज़ाम पास यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिकुलेशन का डालना पड़ेगा, उसके बाद 12th का। मैट्रिकुलेशन कौन सी बोर्ड से आपने, कौन सी इंस्टीट्यूट से पास की है, वो आप यहाँ पर डालेंगे। अगर आप बिहार के हैं, बिहार बोर्ड, हम स्टेट कोई स्टेट बोर्ड डालते हैं, कोई ओपन स्कूलिंग डालता है। फिर पासिंग सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद इशू कब हुआ था, वो डेट, मंथ और ईयर आप लोग यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद 12th की डिटेल, फिर वैसे ही पूरी डिटेल जैसे हमने 10th की डाली थी वैसे ही 12th की पूरी डिटेल हम यहाँ पे फिट करेंगे। और 12th की डिटेल फिट करने के बाद अगला ऑप्शन आपके पास है ग्रेजुएशन का। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो वो डिटेल आप यहाँ पे फिल करेंगे, वरना आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर है पोस्ट ग्रेजुएट का, वो भी अगर आपके पास, अगर आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तब आप डालेंगे, वरना आप इसको छोड़ देंगे। फिर हम चलते हैं परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में हम यहाँ पे डालेंगे सबसे पहले हाउस और या फ्लैट नंबर। ये डालने के बाद फिर हम यहाँ पे स्ट्रीट डालेंगे। स्ट्रीट डालने के बाद लैंडमार्क, फिर विलेज, टाउन नेम, पोस्ट ऑफिस नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड यहाँ पे चूज़ करेंगे। इतनी सारी चीज़ें चूज़ करने के बाद अगर आपका कॉरस्पेंडेंट एड्रेस भी सेम है तो आप यस करेंगे, वरना आप नो करके उसको भी अलग से फिलअप कर सकते हैं। यस करेंगे तो जो परमानेंट एड्रेस है वो ऑटोमेटिक वहाँ पर फीड हो जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केस में हम सभी चेक मार्क्स को नो करेंगे, और नो करने के बाद अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर हम बढ़ जाएंगे। फोटो एंड सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर आप लोग देख रहे होंगे कि फोटो के नीचे ब्राउज़र वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फ़ोटो ओपन हो जाएगी अपनी कंप्यूटर या लैपटॉप की। आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा राइट साइड में कि फ़ोटो इस तरह से आपने बनानी है, जिन पर कट है वैसा नहीं बनाना है, जिन पर सही टिक है वो बनानी है। सिग्नेचर इंग्लिश और हिंदी दो चीज़ों में, दो फॉर्मेट में आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। सिग्नेचर की जो साइज़ है वो यहाँ पे आपने हाई रेजोल्यूशन में रखनी है, फ़ोटो की भी हाई रेजोल्यूशन में रखनी है। सिग्नेचर की जो साइज़ है वो 100 KB तक मैक्सिमम है। इससे यह पता चलता है कि हम अच्छी रेजोल्यूशन वाली सिग्नेचर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर प्रोसीड करेंगे। इस तरह का डिक्लेरेशन आप लोग के सामने आ जाएगा। चेक मार्क्स करेंगे, कैप्चर कोड डालेंगे। अगर कुछ डिटेल आप मिस्टेक हो जाती है तो एडिट डिटेल कर सकते हैं, वरना आप सबमिट एप्लीकेशन पे यहाँ पे चेक मार्क्स करेंगे। सबमिट करने के बाद इस तरीके की रजिस्ट्रेशन आईडी आप लोग के सामने, यानी कि फॉर्म फिलअप हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी। अब यहाँ पे प्रिंट एक्नॉलेजमेंट नंबर, आप यहाँ पे प्रिंट एक्नॉलेजमेंट करेंगे तो आपकी जो फॉर्म है वो प्रिंट आउट होकर आपके पास आ जाएगी। तो दोस्तों ये था बिहार कांस्टेबल में फॉर्म अप्लाई करने का एक सरल सा प्रोसेस जो हमने आप लोगों को बताया। उम्मीद है आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। तो दोस्तों अभी चलते हैं और मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।